नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिजीज एडिनोसिन डीएमाइनेज डिफिशियंसी की। बच्चों, इस बीमारी में होता क्या है और इसके कॉजेज क्या हैं, इस बीमारी को कैसे ठीक किया जाता है, ये सारी बातें हम यहाँ पर पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं इस टॉपिक में से, वो सारे आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लोगे। ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल इजी होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि भाई ये जो डिफिशियंसी है एडिनोसिन डीएमाइनेज डिफिशियंसी, ये बीमारी होती क्यों है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है डिलीशन ऑफ द जीन का विलोपित हो जाना। कौन सा जीन? जो हमारे इस एंजाइम को बना रहा है, एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम को बनाने वाले जीन का विलोपन हो जाना। ठीक है, वो हट गया, डिलीट हो गया हमारी बॉडी से। ये जीन प्रेजेंट कहाँ होता है बच्चों? तो हमारी जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं, उन लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर ये जीन हमारा प्रेजेंट होता है। यानी कि लिम्फोसाइट सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस एंजाइम को बनाने के लिए। ओके, तो रीजन समझ में आ गया। अब इस एंजाइम के डिलीट होने से हमें नुकसान क्या है वो समझना। देखो, हमारी बॉडी के अंदर ये जो एंजाइम है एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम, ये क्या करता है? ये एडिनोसिन या डीऑक्सी एडिनोसिन को कन्वर्ट करता है डीऑक्सी आयनोसिन में। ठीक है, और ये जो कन्वर्जन है ना, ये कन्वर्जन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में डीऑक्सी एडिनोसिन या एडिनोसिन का एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर अगर इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये हमारे लिम्फोसाइट सेल के लिए टॉक्सिक होते हैं। ये हमारे लिम्फोसाइट सेल के लिए कैसे होते हैं? बहुत हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो इनका एक्यूमुलेशन, इस एडिनोसिन का एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर हमारे पास ये एंजाइम प्रेजेंट है एडिनोसिन डीएमाइनेज, तो वो तो क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करता जाएगा, तो इसका एक्यूमुलेशन नहीं होगा और हमारे जो लिम्फोसाइट हैं उनकी पॉपुलेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर इस एंजाइम की डिफिशियंसी आ गई, ये एंजाइम कम हो गया, तो क्या होगा? इसका डीऑक्सी एडिनोसिन का या एडिनोसिन का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और हमारे लिम्फोसाइट के लिए ये टॉक्सिक है, हार्मफुल है। ओके, तो इस तरह से ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। इस एंजाइम का होना बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं बच्चों? ये तो आपको अच्छी तरह से पता ही है। लिम्फोसाइट हमारे इम्यून सिस्टम के सबसे इम्पोर्टेंट सिपाही हैं, है ना। तो अगर लिम्फोसाइट्स नहीं है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, और उसके कारण बहुत सी दूसरी तरह की बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर हो सकती हैं। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी। अब हम इस एंजाइम की कमी को दूर कैसे करें, इस बीमारी को हम ठीक कैसे करें? तो हमारे पास कुछ उपाय हैं। जैसे सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं? हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। ये कैसे होता है? देखो बच्चों, हमारी जो बोन्स होती हैं, बोन्स के अंदर हमें पता है बच्चों बोन मैरो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो बोन मैरो सेल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी बॉडी के अंदर तरह तरह की ब्लड सेल्स बनाने के लिए। ठीक है, अब हम जानते हैं भाई लिम्फोसाइट भी हमारी ब्लड सेल्स का ही एक पार्ट है, यानी कि वो भी इन बोन मैरो से ही बन रहा है। बोन मैरो से हमारे लिम्फोसाइट्स भी बन रहे हैं। क्लियर? अब हमें पता है कि हमारा जो पेशेंट है, उस पेशेंट की बॉडी के अंदर ये जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं, इनके अंदर जो जीन है एडीए बनाने वाला, जीन कौन सा? जो एडीए बनाने वाला है, वो जीन क्या है? एब्सेंट है। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं? हमने एक नॉर्मल पर्सन को ढूंढा, और वो नॉर्मल पर्सन कौन होता है बच्चों? ये ध्यान रखना, वो बिल्कुल इसका कोई क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। जैसे इसके कोई भाई बहन है तो, है ना, सिबलिंग्स होने चाहिए। तो बिल्कुल क्लोज रिलेटिव की बॉडी से हम क्या करेंगे? नॉर्मल बोन मैरो सेल्स को आइसोलेट करेंगे। तो इसकी बॉडी से हमने नॉर्मल बोन मैरो सेल्स निकाली, और इन बोन मैरो सेल्स को हमने ट्रांसफ़र कर दिया इस पेशेंट के बोन मैरो के
अंदर। ओके, यानी हमने क्या किया, हमने कुछ नॉर्मल सेल्स जो थी वो इसके अंदर मिक्स कर दी। तो अब ये जो नॉर्मल सेल्स हैं, ये नॉर्मल सेल्स नॉर्मल लिम्फोसाइट बनाएंगी। ठीक है, नॉर्मल लिम्फोसाइट बनाएगी। और नॉर्मल लिम्फोसाइट का मतलब क्या है, ऐसा लिम्फोसाइट बनाएगी जो हमारे एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम को बना सकता है। तो हमने कुछ हद तक ना इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया, लेकिन ये है ना पूरा परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता, हमें समय समय पर नॉर्मल बोन मैरो सेल्स इसके अंदर ट्रांसफ़र करनी पड़ती हैं। ओके, तो पहली टेक्निक क्या थी हमारी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। सेकंड टेक्निक देखो, सेकंड टेक्निक क्या है, हम इसको एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से भी ठीक कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, भाई जो पेशेंट है, हमको पता है कि भाई इस पेशेंट की बॉडी के अंदर एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम नहीं बन रहा, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इस पेशेंट की बॉडी के अंदर इस एंजाइम को इंजेक्ट कर दें, है ना। तो ये जो मेथड है एंजाइम को इंजेक्ट करने का पेशेंट की बॉडी के अंदर, ये भी बच्चों परमानेंट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं भाई एंजाइम जो है वो थोड़े टाइम बाद में ख़त्म हो जाएगा, बॉडी में से एलिमिनेट हो जाएगा। तो जब एंजाइम बॉडी में से एलिमिनेट हो जाएगा तो हमें उस एंजाइम को बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये टेक्निक भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। तो भाई परमानेंट ट्रीटमेंट किया कैसे जाए, तो हमारे पास में ना जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी एक बिल्कुल परमानेंट ट्रीटमेंट है जिसकी हेल्प से हम इस डिजीज़ को पूरा अच्छी तरह से सुधार सकते हैं, है ना। तो जीन थेरेपी में करते क्या है, जैसा कि नाम है जीन थेरेपी, यानी कि हम जीन्स को कुछ थेरेपी दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले तो पता लगाते हैं भाई कौन सा जीन है जिसमें प्रॉब्लम है, उस डिफेक्टेड जीन को हम पता लगा के उसके अंदर हम करेक्शन कर देते हैं, है ना। यानी कि हमने डिफेक्टेड जीन को सही कर दिया। लेकिन ये करना कब चाहिए वो देखो, इसको हमें हमेशा बच्चों बिल्कुल एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम इसको करते हैं तो हमें इसका ना बिल्कुल 100% फ़ायदा मिलता है। अगर हम बड़े होने के बाद में किसी पर्सन के अंदर इस थेरेपी को अप्लाई करते हैं तो हमें इसके रिजल्ट्स थोड़े कम मिलते हैं। ओके, और दूसरी बात यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है कि जो जीन हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, वो जीन फंक्शनल होना चाहिए। और दूसरी बात, वो हमारे जो डिफेक्टेड जीन है उसकी कमी को पूरा अच्छी तरह से दूर कर दे, है ना। तो जीन मस्ट बी फंक्शनल एंड कंपनसेट द नॉन फंक्शनल जीन। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी। तो ये था हमारा जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी को हमने यहाँ पर सबसे पहले जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ था 1990 में हुआ था एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल के ऊपर, जहाँ पर हमने एडीए डिफिशियंसी को ठीक करने की कोशिश करी थी। अब एडीए डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है वो देखना। यहाँ पर फिर हमारे पास ना 2 टेक्निक्स है। पहला है जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। तो हमने क्या किया कि हमारा जो पेशेंट है उस पेशेंट की बॉडी में से हमने लिम्फोसाइट सेल्स को आइसोलेट किया। अब ये लिम्फोसाइट्स कौन सी हैं, जहाँ पर एडीए बनाने वाला जो जीन है वो एब्सेंट है। ओके, तो हमने इन लिम्फोसाइट सेल को आइसोलेट किया। अब हमने इन लिम्फोसाइट सेल को ना एक कल्चर मीडियम के ऊपर इसको हमने मल्टीप्लाई करना शुरू किया, ग्रो करना शुरू किया। तो ये लिम्फोसाइट हम यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, इन लिम्फोसाइट सेल के अंदर हमने अपना जो नॉर्मल जीन है, नॉर्मल जीन, उस नॉर्मल जीन को हमने इस लिम्फोसाइट सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो नॉर्मल जीन इंसर्ट होने से जो लिम्फोसाइट सेल बन गई, अब वो क्या करेगी, अब वो सेल फंक्शनल एडीए एंजाइम बना सकती है। तो हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया, खूब सारा इसका मल्टीप्लिकेशन किया, और इस नॉर्मल लिम्फोसाइट सेल को हमने वापस इस पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, लिम्फोसाइट सेल को बाहर निकाला, उसको हमने जीन थेरेपी दी, उसको हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया। ये जो सेल है अब ये क्या है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। हमने इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर दिया और हमने इसको पेशेंट की बॉडी के अंदर वापस डाल दिया। लेकिन बच्चों देखो ये परमानेंट नहीं है,
क्योंकि हम जानते हैं लिम्फोसाइट सेल जो है उसकी एक पर्टिकुलर एज होगी और उस एज के बाद में ये जो हमने सेल्स यहाँ डाली हैं ये सेल्स तो ख़त्म हो जाएंगी, तो पेशेंट को वापस एंजाइम की डिफिशियंसी आनी शुरू हो जाएगी। तो हम क्या करें, तो हमारे पास एक और उपाय है, एक और ट्रीटमेंट है और वो परमानेंट है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड मैरो सेल्स। बच्चों जो मैरो सेल्स होती है ना वो स्टेम सेल्स की तरह होती हैं। अगर हम इसको एम्ब्रियोज के अंदर करें, है ना, हमारा जो एम्ब्रियो है बिल्कुल अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो मैरो सेल है वो हमारी स्टेम सेल की तरह, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली और ये पूरे लाइफ लॉन्ग जो है वो फंक्शनल रहने वाली है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये जो हमारा एम्ब्रियो है इस एम्ब्रियो की बॉडी के अंदर हमने वो जो हमारा जीन है वो जीन इंसर्ट कर दिया। ठीक है, कौन सी सेल्स के अंदर इंसर्ट कर दिया, मैरो सेल्स के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा, इससे लाइफ लॉन्ग हमारी जो सेल्स हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स है ना, ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स अब सारी उम्र ख़त्म नहीं होंगी और उस पर्सन को कभी भी पूरी लाइफ लॉन्ग एडीए एंजाइम की कमी नहीं आएगी। अब ये किया कैसे जाता है, तो यहाँ पर बच्चों है ना रेट्रोवायरसेस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। रेट्रोवायरस क्या करते हैं, रेट्रोवायरस है ना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, cDNA मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, तो cDNA बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, देखो हमारे पास मैसेंजर आरएनए है। कौन सा मैसेंजर आरएनए है, ये वो मैसेंजर आरएनए है जो फंक्शनल एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम बनाएगा। तो इस फंक्शनल मैसेंजर आरएनए को हमारे जो ये रेट्रोवायरसेस हैं, ये रेट्रोवायरस इसको डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं और ये जो डीएनए है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो ऐसी हम ना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरीज होती हैं हमारे पास में, जहाँ पर ऐसे बहुत सारे डीएनए हम लोग तरह तरह के बना के स्टोर करते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लिया। कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, एडीए के लिए। सो एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, यानी कि ये ऐसा डीएनए है जो एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम बनाएगा। अब हमने इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को रेट्रोवायरस की हेल्प से, वायरस है ना तो वो एनिमल सेल को इन्फेक्ट कर सकता है, तो हमने इसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इस वायरस की हेल्प से हमारी जो एम्ब्रियो की सेल्स हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो बोन मैरो की सेल्स है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारी बोन मैरो की सेल्स, तो हमने बोन मैरो सेल्स के अंदर इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को वायरस की हेल्प से इंसर्ट कर दिया। ओके, तो अब हमारी जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं, एम्ब्रियोनिक मैरो सेल्स, वो हो गई जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड। और अब ये क्या कर सकती हैं, अब ये फंक्शनल एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम को पूरी लाइफ बनाएंगे, क्योंकि अब ये सेल्स ख़त्म नहीं होने वाली। हमने जीन को हमारी स्टेम सेल्स के अंदर इंसर्ट कर दिया है। हमने कहाँ कर दिया, स्टेम सेल्स है, ये पूरा स्टॉक है हमारा जो पूरी लाइफ हमारा ख़त्म होने वाला नहीं है ना। तो वहाँ पर ही हमने जाकर जीन्स को जो डिफेक्ट था उस जीन डिफेक्ट को हमने ठीक कर दिया। क्लियर। तो इस तरह से हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड मैरो सेल्स की हेल्प से इस डिजीज को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। ओके, तो ये था बच्चों पूरा हमारा एडीए डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में। हमने यहाँ पर रीजंस देखे और हमने ट्रीटमेंट्स देखे, परमानेंट ट्रीटमेंट भी देखा और जो नॉन परमानेंट ट्रीटमेंट है वो भी देखा। तो आपको सारी बातें यहाँ समझ में आ गई होंगी। आपको अगर वीडियो समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।